गोकुल जी, निकाय चुनाव चल रहे हैं सिरसा में, किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है? हालांकि आप लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं। देखिए, रुझान बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मैंने एहसास किया कि अंडर करंट पूरा लोगों के बीच में है। मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात कही कि सरकार है, खुल के नहीं आ सकते। कई सरकारी कर्मचारी जो हैं उन्होंने भी ये बात कही कि सरकार है, खुल के नहीं आ सकते। लेकिन हर एक व्यक्ति का मैंने जो व्यूज़ सुने हैं वो मुझे महसूस हो रहा है कि माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक या कोई बड़े नेता नहीं आ रहे, उसका पीछे क्या कारण मानते हैं कि उनका नया आने? जी, उनका आया था कॉल सबका, वो पूछ रहे थे कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो मैंने खुद ये बात कही कि देखो, आप लोगों का काम था, आपने टिकट दी पार्टी में, नेशनल पार्टी की टिकट मुझे मिली, कुछ छोटी बात नहीं है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ अब मैं 37 विधायकों के बीच में शामिल हूँ। तो अगर मैंने 3 महीने में मेरी खुद की कोई अचीवमेंट होगी, वो अचीवमेंट को देख के लोग वोट डालेंगे, ना कि स्टार प्रचारक को देख के। स्टार प्रचारक की जरूरत तो उन लोगों को पड़ रही है जिन्होंने धरातल पे रह के पहले किसी की सुनवाई नहीं की, किसी का काम नहीं किया। और सांसद कुमारी शैलजा का भी दूर रहना इस इलेक्शन से, क्योंकि वो सिरसा से जुड़े रहे हैं, तो वो दूरी क्या कर रहा है? जसविंदर जी गए भी थे उनसे मिलने के लिए, तो वो क्यों नहीं आ? हम तो, हमारी कैंडिडेट तो हुडा साहब से, दीपेंद्र जी से, शैलजा मैडम से सबका आशीर्वाद लेकर आए हैं। और कोई इस प्रकार का आपको, जैसे मैंने बताया, कोई प्लान बना नहीं। सब अपने अपने और सीटों पे जहाँ जहाँ चुनाव है, सब वहाँ पर अपने अपने बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो मैंने यही बात कही कि आप और तरफ ध्यान दीजिए। और मुझे महसूस है कि मैंने काम किया है लोगों के लिए। तो और सिरसा वाले कौन सा मेरे लिए नए हैं या मैं सिरसा वालों के लिए नया हूँ? हमारे परिवार पे पिछले 40-45 सालों से सिरसा की जनता विश्वास करती है। और उसी विश्वास के सिर पे मैं समझता हूँ कि, और अपने काम के सिर पे, कि जो वोट हमने मांगे हैं तो उस चीज़ से हमें वोट मिलेगा। गोकुल कांडा का बयान था पिछले दिनों कि गोकुल में ठहराव नहीं है। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, फिर आगे पार्टी में, अब फिर दोबारा कांग्रेस में, और पता नहीं कितने दिन कांग्रेस में रहेंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ऐसा है। मैं अब एक आपको बात बताता हूँ, मैंने तो हमेशा जब अपने करियर की स्टार्टिंग करी उस समय भी मैंने एक बात कही थी कि मेरे लिए पार्टी बाद में है, पहले मेरे लिए मेरी सिरसा की जनता है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ इनके जैसे कि किस घर में खा के और उसी की थाली में छेद किया हो। मैंने कोई अपना घर भरने का इनकी तरह काम नहीं किया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जरूर हो सकता है, लेकिन मंजिल सुहावनी होनी चाहिए। और मंजिल यही है, सिरसा का विकास, सिरसा की तरक्की। और मुख्यमंत्री जी का दौरा है, रोड शो करेंगे, आप मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी करते रहे हैं, तो क्या मानते हैं कितना असर मुख्यमंत्री जी के रोड शो का होगा? देखिए, जो भी एक इम्प्रेशन है वो नायब सिंह सैनी जी का है, इसमें कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है। इसीलिए उनको बुलाया गया है, क्योंकि साथ वाले जो मैं बताता हूँ डब्बों में तो लूटी मची थी। इंजन अच्छा था, इसलिए उन्होंने इंजन को बुलाया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, उन्होंने पूरी स्टेट को देखना है। और अगर सिरसा की जनता ने मेरे पे विश्वास करके विधानसभा में मुझे भेजने का काम किया, तो सिरसा की जनता भी इस चीज़ को अच्छे से जानती और समझती है कि सीएम साहब ने भी ऐसी तारीफ नहीं करी, उन्होंने कुछ देखा कि हाँ ये काम करने वाला व्यक्ति है, तो उन्होंने तारीफ करी। और मुझे ये भी पूरा विश्वास भी है कि जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल की मांग रखी, उन्होंने जल्द उसको काम को सिरे चढ़ाने का काम किया। उसके अलावा भी उन्होंने मुझे कहा है कि जो जो आपके काम है किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और पहले जो लोगों का पार्टी के अंदर हिस्सेदारी रही है भारतीय जनता पार्टी में, हमारी लीडरशिप की, सिरसा वालों की, तो आप देख लीजिए उन्होंने किस प्रकार से वो कितने कामयाब हुए हैं सिरसा का काम करने में। जो कांग्रेस के कैंडिडेट है प्रधान पद के, उनको बाहरी कैंडिडेट बताया जा रहा है। किस प्रकार से बारी? कि वो सिरसा से नहीं है, पंजाब से है, वो शुरू से यहीं रहती है। जिस दिन उनकी मैरिज हुई उसके बाद से वो यहीं रहती है। और ये जो बोलने वाले हैं उनके लिए कि वो बाहर के हैं,
वो ये बताए, वो तो खुद गोवा अगले दिन ही चले जाते हैं। मुझे सुनने में आया कि 2 का चुनाव है और 3 की टिकट भी बुक है। और ये कोई अब नई बात नहीं है सिरसा वालों के लिए, हमारी कैंडिडेट तो यहीं की। और मैं जब खुद जीतने के बाद नेक्स्ट डे में इधर लोगों के बीच में था, तो हम ऐसी कैंडिडेट क्यों उतारेंगे कि जो बाहर की हो। लगातार वार्डों में गए हैं, आपको क्या मुख्य समस्याएं आपको नजर आई हैं, किस पर आप आगे काम करना चाहते हैं अगर जनता मौका दे? सर समस्या ही समस्या है। आपने देखा कि किस प्रकार से जिस गली में फायदा दिखता था फटाफट सड़क बना देते घटिया मटेरियल की। ये नहीं देखते थे कि वहाँ पे सीवरेज की लाइन है या नहीं, पानी की लाइन है या नहीं। और हर जगह बुरे हालात हैं। ये 3 महीने में नहीं बने। आप लोगों के मैं वीडियोस देखता रहता हूँ कि हर वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली तरीके से चीज़ों को ट्रैक पे लाया जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि 20-30% हमने इस पे वर्कआउट किया है। अब सिरसा की जनता बैक गियर नहीं लगाएगी, बल्कि अब 5वां गियर लगा के काम को आगे बढ़ाने में खुश है। कल कुछ लोकल कांग्रेसी नेता भी सोशल मीडिया पे आए थे, उन्होंने ये कहा था कि गोकुल जी को तो टिकट मिल गई, वो जीत गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा घमंडी है, वो किसी के पास आते नहीं है। किस व्यक्ति ने कहा? नाम बताइए मुझे। राजन मेहता जी ने कहा। आप उस व्यक्ति का नाम पूछ रहे हो जो कि किसी से हाथ मिलाने में भी ये समझते हैं कि कहीं हाथ गंदा हो जाएगा। ये प्रवृत्ति के इंसान, और शरेआम उन्होंने मदद की हलोपा के कैंडिडेट की जो बीजेपी के साथ थे विधानसभा चुनाव के अंदर। और 3 महीने वो कुंभकर्ण की तरह कहाँ सोए पड़े थे, जो अब वो एकदम से निकल के सामने आ गए। वैसे तो दुहाइयां देते थे जब चुनाव लड़ना था कि जी मैं तो लोगों के बीच में रह के सेवा करूंगा। अब 3 महीने बाद नींद खुली। और जिन लोगों ने गोभी खोदी कांग्रेस पार्टी की, और वो आके सवाल कर रहे हैं, बड़ी हैरानगी की बात है। लोकल बीजेपी और हरियाणा लोकल पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जैसा आपने कहा। सरकार पहले भी बीजेपी की थी, नगर परिषद में हरियाणा लोकल पार्टी के चेयरमैन थे, तब आपका आरोप है कि विकास नहीं करवाया। अब विकास करवाएंगे और करोड़ों रुपए लेके आएंगे। कृषि विधि आयोग ने कहा मैं लेके आऊंगा। क्या मानते हैं इस तरह के? पहले सारे मंत्री कहाँ गए थे जब बदहाली के आंसू हमारी सिरसा की जनता रो रही थी, जब बहा रही थी? तो इसका मतलब तो आपने सिरसा की जनता को 7 साल 5 साल पहले कमेटी रही, 2 साल उसके बाद रही, आपने फिर इसका मतलब लोगों को फॉर ग्रांटेड ही लिए। और उस समय भी बेदी साहब तो उस समय में मिनिस्टर थे पहले, तो बाद में 5 साल की टर्म जो थी उसमें वो नहीं बने, लेकिन 2 साल तो पहले वो मिनिस्ट्री थे। उस समय भी उनको सिरसा की जनता की पीड़ा का पता होना चाहिए था। अब अचानक से क्या हो गया? गोकुल में जैसा कि विकास और बकवास की बात कही जा रही है, वहीं से कहा जा रहा है कि सिरसा की जनता 2 बार गलती कर चुकी है। 2 बार गलती कर चुकी है। मैं तो ये कहूँगा कि सिरसा की जनता ने तो एक ऐसा बड़ा कांड हुआ था जिसमें सिरसा का नाम बड़ा पूरे देश में बदनाम हुआ था। उसके बाद भी सिरसा की जनता ने वोट डाली। उसके बाद वो लोग किस प्रकार से अगले दिन ही चुनाव के यहाँ से गायब हो गए। तो ये तो सिरसा की जनता अच्छे से जानती है कि गलती उन्होंने कहा। विधायक गोपाल जैसा का कि ध्यान दे रहे हैं जी, बार-बार फेसबुक और यूट्यूब पे आने से कुछ नहीं होता, धरातल पे करना पड़ता है। चलो फिर तो आपको खुशी भी होनी चाहिए कि मैं आपका साथी बन गया। जी देखिए बात ये है, अब मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, कोई भी मैं पोस्ट करता हूँ, आपके सामने वो काम की चीज दिखाता हूँ। अब मैं ये डालता हूँ कि मैं इस टाइम को अपने घर पे मिलूंगा, कहते अब तो ये टाइम देने लग गया। अब मैं किसी के दुख सुख में गया हूँ, किसी फंक्शन में गया हूँ, पीछे से कोई घर आया, उसको मैं मिला नहीं, फिर उसका क्या फायदा। अब जहाँ मैं जाकर किसी भ्रष्ट अफसर को फोन करता हूँ या लोगों के साथ जो बदसलूकी करते हैं उनको मैं कॉल करता हूँ, तो अगर मैं जिस ओहदे पे लोगों ने मुझे पहुंचाया है उनको सुधारने के लिए अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो ये इम्प्रेशन और ऐसे अफसरों को भी दिखता है, उनको भी पता लगता है, उनके भी कान खड़े होते हैं कि भाई कहीं हम भी सीध में ना आए। मैंने तो सीधा कहा था कि हम तो बदली बुदली में विश्वास नहीं रखते, हम तो यहाँ रहकर और उसी की भाषा में उसको जवाब दे के काम कराएंगे। विधायक जी, जैसे कि एक गौशाला मोहल्ला है जो उसमें एक वार्ड में एक लड़के ने गोकुल सेठिया की टी शर्ट जलाई गई है, वो क्या सच्चाई है उसकी? सच्चाई जी मैंने कल जनसभा में भी बताई। वो व्यक्ति मेरे से इसलिए नाराज था, उनकी भाभी, मैं किसी के घरेलू मसले में इस प्रकार में मैं नहीं इंटरफेयर करना चाहता था, लेकिन अब आपने सवाल पूछ ही लिया। पहले तो वो 2 भाई हैं,
उनकी जो लड़के की भाभी थी, पहले तो उनको पीटते थे, दहेज मांगते थे। उन्होंने जब जाके एप्लीकेशन दी, फिर मेरे पास आए कि कैसे भी करके इसको आप क्लियर कराओ। मैं कहा वाकई में हाथ उठाया था? कहता हाँ मारा था दोनों भाई। मैं कहा मैं ऐसे केस में बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। और दूसरी बात, मेरे चुनाव जीतते साथ उस व्यक्ति ने कहा कि अब तो कोई काम कुम लगवाओ। मैं कहा बता, जहाँ सिफारिश करनी है नौकरी के लिए मैं कर देता हूँ। कहता मैंने बुक चलानी है। मैं कहा भाई ऐसा काम ना तो जिंदगी में किया और ना मेरे को आज के बाद कहने की जरूरत है। इस कारण से अब बेशक टी शर्ट और भली जाए, मेरे कोई फर्क नहीं। जी, जिस तरह से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, आपने पार्कों का खुलासा किया, गलियों का खुलासा किया, काफी ऐसी गलियां हैं जिनके सैंपल फेल पाए गए। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है चुनाव में। आपके सामने है, जब आपने प्रेस वार्ता करी तो सारे पॉलिटिशियन किस प्रकार से तिल मिलाए। हर चीज पे उन्होंने ये चीज मानी है कि उनके समय के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। फिर उन्होंने कहा हम संकल्प लेते हैं कि आगे हमारे जो इंजन है वो तेज गति से चलेंगे। इसका मतलब वो खुद ही एक्सेप्ट करके कि पिछले डब्बे किसी काम के नहीं थे, तो उनमें से भी अब पुराने डब्बे काफी साथ ही हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? जांच इतने साल में क्यों नहीं हुई थी? अब 2 साल के अंदर जब नगर परिषद के मान लो चेयरमैन भी नहीं थे, जो पूर्व एमएलए साहब कह रहे हैं कि 2 साल हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। सरकार किसकी थी? आप भी तो उसी पार्टी में हो ना। जब आप उस पार्टी के साथ मिलकर वोट लेना जानते हो तो आप उनके कानों तक ये नहीं पहुंचा सकते कि सिरसा के अंदर वही उनके पुराने मित्र, वही अफसर, वही ठेकेदार सारे तो सब रले मिले हैं। ये तो कहने की बातें होती हैं। गोकुल जी, कांग्रेस के कोई स्टार प्रचारक नजर नहीं आ रहे हैं, ना स्थानीय जो नेता हैं वो आपके साथ नजर आ रहे हैं, ना किसी जो जनसभाएं कर रहे हैं उसमें कहीं नजर आ रहे हैं जी। क्या कारण मानते हैं? कांग्रेस एकजुट नहीं है अभी भी? देखो, स्थानीय नेताओं की आपको मैं बात बताऊं, आप अगर मेरे को बाय नेम भी पूछोगे और आपको पता है कि मैं औरों की तरह घुमा फिरा के आंसर नहीं देता। 2 ऐसे परिवार, एक ने तो शरेआम ही बीजेपी का साथ देने का काम किया, दूसरे परिवार आधा घंटा हमारे साथ प्रचार में आते थे लेकिन पीछे से वोट बीजेपी को सरकाते थे। उनके खुद के जहाँ पे कार्यालय है या जहाँ पे उनका निवास है या जहाँ से वो पहले एमसी का चुनाव एक बार लड़े थे, उन दोनों वार्डों में मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहूँगा, एक पार्टी का सदस्य होने नाते उन दोनों वार्डों में से मैं बुरे तरीके से हारा हूँ। या तो वो परिवार ये कह दे, वाकई में मान ले कि उन्होंने मेरी मदद नहीं करी, या वो कह दें कि उनके घर में, उनकी वार्ड में जहाँ से वो चुनाव लड़े या उनकी वहाँ पे पकड़ नहीं थी। गोकुल जी, एक जैसे कि उम्मीदवार है बीजेपी का अमित चावला जी की फोटो वायरल हो रही है उनके पोस्टर पर। जी, मेरी इस बारे में बात हुई थी और मैंने करण जी से पूछा भी था, तो उन कैंडिडेट का कॉल किया था चावला साहब के पास। उन्होंने चावला साहब से पूछा कि पुरानी जानकारी है, मैं फ़ोटो लगा लूँ। चावला साहब ने कहा देख ले यार, मेरे को तो पता नहीं इस चीज़ का, तेरी मर्जी है, तू अपने हिसाब से देख ले। करण जी ने मुझे इस बारे में बताया और अब वो अच्छे से बता पाएंगे। आपने लगातार अपने चुनाव प्रचार में कहा कि 100 दिन का विजन लेकर आप पूरे प्रचार में जा रहे हैं, लेकिन सरकार भी दावा कर रही है कि 100 दिन के कार्यकाल में खूब काम करवाए, भले ही सिरसा में हो या पूरे प्रदेश की बात हो, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, काम आपके सामने है। आपने विधानसभा चुनाव के अंदर हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके बदहाली जो थी हमारे शहर की, वो आपने खुद कैप्चर करी। आपके सामने है, कहाँ लाखों के टेंडर पार्कों के और हजारों रुपए भी वहाँ नहीं लगे, और खुद बीजेपी वाले और हलोपा वाले उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाही ठेकेदार खा जाते हैं, किस प्रकार से किसी बच्चे से जाके आप शहर में पूछ लीजिए कि एनडीसी के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे किस प्रकार से शरेआम पैसा नगर परिषद वाले खा रहे हैं, वो तो हर बच्चा आपको बता देगा। गोकुल जी, आप पर आरोप लगता है कि आप सिर्फ टीआरपी लेने के लिए काम कर रहे हैं, हालांकि पिछले दिनों में जिस तरीके से शहर के विकास के लिए प्रोजेक्ट लाने होते हैं उन पर काम नहीं कर रहे हैं। गलियां यदि बन रही हैं तो उन पे अपनी वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, क्रिटिसाइज करने का काम ज्यादा करते हैं, काम करने की मंशा कम है, ऐसे बात कही जाती है। इसके साथ ही मैं सवाल जोड़ दूँ, विपक्ष के जो लोग हैं, मैं नाम लूंगा, गोविंद कांडा ने पिछले दिन एक बयान दिया था कि अगर विकास नहीं करवा सकते तो कहते हैं कि सरकार दूसरी है,
मैं विकास नहीं करवा सकता तो विधायक क्यों बने? मैंने कब कहा कि मैं विकास नहीं करवा सकता? पहले तो उनसे ये वीडियो निकलवाइए। मैंने हमेशा एक बात कही है, वो हर चीज़ को झूठी लोगों के आगे रख रहे हैं। मैंने ये कहा है कि अगर विधायक चाहे तो बिना सरकार के भी बहुत कुछ करा सकता है। पहले तो वो इनकी बात झूठी है, वो वीडियो दिखाएं इस चीज़ की। दूसरी बात क्रिटिसाइज करने की रह गई। मैंने अपने विधानसभा चुनाव में कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। उससे पहले भी मैंने जब नगर परिषद के अंदर जाके वहां पर जो भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश किया, तब से मेरी ये मुहिम चल रही है, ना कि ये आज से चल रही है। उसके साथ साथ मैंने जब सफाई कर्मचारी बढ़वाने का काम किया, जब मैंने 1400 बेसहारा पशुओं को गौशाला भेजने का काम किया, ये आंकड़े नगर परिषद में है, आपको वहां से प्रॉपरली कागज मिल जाएंगे। उसके बाद जो मैंने शहर की गलियां जा जाकर खुद चेक करके विद फोटो, आप नगर परिषद में जाके वो अधिकारियों से पूछ सकते हैं कि वाकई गोकुल सेतिया के वो एस्टिमेट आप लोगों ने बनाए हैं, वो दस्तावेज सरकारी आपके, आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जो एमएलए ग्रांट का पैसा या डी प्लान का पैसे 80 लाख रुपए जो मेरे जिम्मे लगे थे, उसको भी इन लोगों ने उठाकर ये शो कर दिया कि ये तो हमने दिए हैं। पहले तो ये समझते हैं जनता को अनपढ़, और ये बनते हैं ज्यादा सियाने। आप पत्रकार साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी भी अधिकारी से जाकर ये जरूर सवाल कीजिएगा कि जो ग्रांट अब मिल रही है, जिसके आगे एमएलए सिरसा लिखा है इस कार्यकाल के अंदर, तो क्या उसमें एक्स एमएलए की लिस्ट में पैसा मिल सकता है? ये आप जरूर कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद ये कभी कहते हैं कि एमएलए को तो मिलता ही कुछ नहीं, इसका तो काम ही नहीं होगा, ये करा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब इसको पता है कि मेरी मंशा है काम कराने की, पर ये चाहते नहीं कि काम हो, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। 2 करोड़ रुपया एमएलए फंड आता है, ये कहते हैं कुछ भी नहीं आता। ये किस प्रकार से अनपढ़ता वाली बात करते हैं? ये तो सारे हर एक व्यक्ति को पता है, प्रेस वालों को, कि 2 करोड़ रुपया एमएलए फंड का आता है और करोड़ रुपए के करीब डी प्लान का आता है। तो किस प्रकार की ये लोग बातें करते हैं, मतलब समस्या। क्यों लगता है आपको, क्यों इस तरह की ये बातें करते हैं? वो खिलाए पड़े हैं जी, खुद असल में 5 साल कुछ किया नहीं, फॉर ग्रांटेड लिया सिरसा की जनता को, और अब तिल मिला रहे हैं। अब मैंने लेटर पैड पे एक जो सिस्टम होता है कि कोई भी अपॉइंटेड मेंबर, बेशक वो विधानसभा का है, लोकसभा के है, वो अपने लेटर पैड पे काम लिख के भेजते हैं, और ये तो अब एक्स लिख के भेजने लगे हैं। उन्होंने पहले गौर ही नहीं करी। जिन व्यक्ति के पास, आप देखिए, इतना विश्वास करके लोगों ने इतने बड़े कांड के बाद भी फिर भी चुन लिया, और उसके बाद विधानसभा में भी सेशन अटेंड करना भी जरूरी नहीं समझा, किसानों के अगेंस्ट चल पड़े, शरेआम ही चुनाव लड़ लिया इलाहाबाद में जाके। तो वो ऐसी बातें करते अच्छे। गोकुल जी, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आज देखा, जो कि वार्ड नंबर 14 से अलोपा में बीजेपी उम्मीदवार है, उनके मोहल्ले के एक युवा ने वीडियो डाली है कि जो सिरसा विधायक गोकुल सेतिया है, उन पर झूठे आरोप लगाते हैं चिट्टा बेचने को, वो बिल्कुल सही है? कितने की सच्चाई है? झूठे आरोप लगाते हैं। आप जरूर इस चीज को पता करने का काम करें कि ये जो क्या नाम बताया व्यक्ति का आपने? कोई युवा की वीडियो आई है जी किसी चैनल। ये एक बंदे के खिलाफ मैं एप्लीकेशन दूंगा। ये आपको, जब आप इसको पढ़ोगे, आपको खुद को शर्म आएगी कि ये किस प्रकार के इसने मुझे मैसेज करे, गाली गलौज। ये उसी कैंडिडेट का ये भांजा बताते हैं जिसने इस प्रकार से ये वर्डिंग यूज करी, इसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज। जब ये एमएलए को इस प्रकार के अब्यूजिंग लैंग्वेज में मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं ये किस मेंटालिटी के लोग हैं, और ये लोगों के साथ क्या सलूक करेंगे। गोकुल जी, सभी पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र भी किया कि बीजेपी ने संकल्प जो पत्र जारी किया है, क्योंकि उसके जवाबदेही बनती है। कांग्रेस की कोई जवाबदेही होगी क्या इस तरीके का? किसी तरीके का आपने कभी शहर के विकास के लिए कोई मैनिफेस्टो बनाया है या जारी करेंगे जवाबदेही देने के लिए? लोगों लास्ट में पूछें कि क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, तो क्या जवाब होगा? क्या सोच लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी का सदस्य होने के नाते हमारी जवाबदेही है। 3 महीने का काम आपके सामने मैंने बताया।
और अभी तो ये 30% काम हुआ है, अभी तो इनको सारों को सिरे चढ़ाना है, बहुत से काम करने हैं। आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, जो मैंने एक जैसे टोल फ्री नंबर जारी किया, 100 से ऊपर सीवरेज और पानी की कंप्लेंट्स को हमने दूर करने का काम किया, पहले उसको दुरुस्त करेंगे, उसके बाद फिर सड़कें ठीक करने का काम करेंगे, उसके बाद वायरिंग शहर की बदल रही है, गली मोहल्लों में जो पुरानी तारें हैं उनको ठीक कराने का काम करेंगे। कुछ बाजारों में जो बिजली के पोल हैं वो दुकानों से बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनको थोड़ा पीछे करवाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आपके सामने मैंने सारी जनसभाओं में बताया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाली जगह पे पार्किंग बना रहे हैं 4 व्हीलर, उसके सामने जो पुराना स्कूल था 2 व्हीलर पार्किंग वहाँ बना रहे हैं। भादरा पार्क का काम शुरू करा दिया, उसके साथ 25% हिस्से में उस तरफ पार्किंग बना रहे हैं, रेडी वाले भाइयों को स्थान दे रहे हैं। उसके साथ साथ पेपर मिल के सामने जो कॉलोनी पड़ी थी, काफी समय से उजाड़ पड़ी थी, उसको बहाल करवाने का काम कर रहे हैं, उसकी ऑक्शन करा रहे हैं प्लाटों की और दुकानों की। ऑटो मार्केट की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, मैंने खुद लेटर लगा रखा है कि ऑटो मार्केट को नगर परिषद के अंडर लाया जाए। हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों के लिए किस प्रकार से वहां पे जो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था कुछ ऑफिसर्स का, उनके अगेंस्ट ही बल्कि एक्शन लेने के लिए नहीं, बल्कि ढंग से वहां पे ऑफिसर अपॉइंट कराने के लिए हमने मांग रखी हुई है। बरनाला रोड पे बिजली घर के साथ जो काफी समय से पुरानी जगह पड़ी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसका एनओसी लेके वहां पार्क बनवाने का और रेडी मार्केट बनवाने का काम कर रहे हैं। डवाली रोड के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट पड़ी है, काफी सालों से उजाड़ पड़ी है, लोग वहाँ कूड़ा और मलबा घेरते हैं, वहाँ जे कॉलोनी वाले एरिया में लोगों का खाना खाना मुश्किल हुआ पड़ा है। सामने सिविल हॉस्पिटल लगता है, आगे कूड़े का डंप बना रखा है, वहां पे सारी ग्रीन बेल्ट को बहाल करने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ शहर के अंदर जितने राउंड अबाउट हैं, जितने पार्क हैं, उनकी सबकी मेंटेनेंस, पैसा बहुत आया ऊपर से, मैं इस चीज को मानता हूँ। जो बात विपक्ष वाले कहते हैं कि पैसा बहुत आया, पैसा आया मैं मानता हूँ, लेकिन ये लोग मिलके डब्बे खा गए, ये डब्बे खा गए। अगर इतना पैसा लगता तो हमारे आज शहर की सूरत ही कुछ और होती। विपक्ष का कहना है कि एमपी यहाँ नहीं देखी जाती और विधायक का सरकार में हिस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं जो पूरा इसको लेकर कहा जा रहा है कि कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि हिस्सा नहीं है, और कांग्रेस जो है वो वेंटिलेटर पर देखिए, जिनका पहले सरकार में हिस्सा थे वो यहाँ पे कभी मिले ही नहीं थे, उनको ढूंढते रहते थे लोग, टकरे मारते रहते थे उनके महल के दरवाजे के साथ, लेकिन आगे से पता नहीं और कौन कौन मिलते थे, तो कहते थे वो तो कसीनो में है साहब। तो गोकुल जी, जिन्होंने टिकट दिलवाई है उनको भी आधा पौना घंटा जनसभा में इंतजार करना पड़ता है भाई। जिन्होंने शांति स्वरूप को टिकट दिलवाई है उनको भी आधा घंटा जनसभा में इंतजार करना पड़ता है। नहीं, मैं देखो जिस चीज के लिए नहीं पता, और वो चलो उनका सिस्टम है, क्यों लेट हो रही है मुझे। गोकुल जी एक सवाल है, आपने ग्रीन बेल्ट का जिक्र किया, तो ऐसी कई जगह हैं ग्रीन बेल्ट में, मैं जाके आया हूँ, हमने स्टोरी बनाई थी जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों को डाल के कम से कम 250-300 आदमियों ने कब्जा किया हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं देखो स्पष्ट तौर पे अगर कोई इसको कुछ भी कहे, मैं इस चीज पे स्ट्रिक्ट हूँ। कोई कहे कि ये गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे तो देखो अब यहाँ पे 2000 आके झोपड़ियाँ लग जाएंगी हमारे शहर में, तो फिर तो यहाँ का सिस्टम खराब हो जाएगा। हमने उनको कहा है कि महीने 2 महीने में आप कोई और जगह देख लो, हम यहाँ पर नहीं किसी प्रकार से बैठने देंगे, क्योंकि वो 1 से 50, 50 से 100, 100 से 200, फिर आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था शहर की क्या रही। आरसीएम साहब भी आ रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि जो विधायक हैं वो बीजेपी की स्टेज पर देखे जा रहे हैं, क्या आप भी गोकुल देखे जाएंगे? नहीं, आज पार्टी का चुनाव, जब विकास की बात आती है तो मैं जो उन्होंने हमें सौगात दी उसका मैं धन्यवाद करने गया था। ये थोड़ी कोई मैच फिक्सिंग है, ये तो पार्टी में, अच्छा ऐसे तो मैं भी कांग्रेस का था, उन्होंने भी मेरी तारीफ करी, ठीक है, एक आदमी को वेल विशर होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, बट हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। बाकी क्या स्थिति देखते हैं पूरे चुनाव में, जो पार्षद हैं या चेयरमैन हैं, मुकाबला कितना का आप कड़ा मानते हैं? देखिए, मैं औरों की तरह तो बात नहीं करूंगा, माहौल एक तरफा है, ये है वो है, चुनाव तो चुनाव ही है, हमारे पास अपनी परफॉर्मेंस है, और लोगों ने 5 साल पिछले में हालात देखे। जो लोग, एक मेन बात, जो लोग आज ये बात कहते हैं कि हम सरकार के साथ चलेंगे, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिर इसका मतलब जो 5 साल आपने बदहाली के जो आंसू रोए हैं कि सिरसा का बुरा हाल,
या तो वो झूठे थे, फिर आप मान लीजिए, क्योंकि सरकार तो पहले भी थी। अगर मानते हैं कि 5 साल में हमारे इलाके की किसी भी लोकल लीडरशिप ने गौर नहीं करी, केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की बात करी, शहर की या गांव की किसी ने नहीं सोची, तो सोचने के लिए हम बैठे हैं। और उसके साथ साथ मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि हाँ, अच्छे मुख्यमंत्री हैं और मेरे से बड़ा उनका लगाव भी है, और उन्होंने मुझे साफ कहा है कि मुझे तो विकास चाहिए और इसी प्रकार का व्यक्ति मैं हूं, तो बढ़िया ट्यूनिंग है और पूरा लोगों का काम। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।